बस्ती भड्डा में चंद दिन पहले तक हंसते बसते घर थे। सैलाब आया और यहाँ के लोगों के मकानात सब कुछ बहा कर ले गया। महीने के पहले हम रोता था, मैं वो जीत में तो कच्चे नहीं था, ना बच गया ना बाल बच गए, कच्चे तरह नहीं रह गया। सारे जहाँ लोड़ गए, हर शय लोड़ गए, कच्चे का नहीं था बच। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ये किन के घर थे जो अभी गिरे हुए हैं? अब आप आके हमें दिखाएं जरा। आइए जी, अब आपको नुकसान दिखाते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे नीचे ये सारी जो ईंटें हैं, ये यहाँ पे मकानात थे जो कि इस वक्त बिल्कुल खंडर का नजराना जो है, खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। आइए, इनके जो गंदम इन्होंने स्टोर की हुई थी अपने मुश्किल वक्त के लिए, वो है। इन्हें को खमते खड़े बाल, इन्हें को फक्के मरने खड़े नहीं मैं इन्हें को। ये बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इनको खाने पे मजबूर हैं क्योंकि हमें राशन यहाँ तक नहीं पहुँच सका। देखो इो राशन खमते पे हैं, बाल पिटे पिटे दे खड़े, इन्हें को खमते खड़े सारा जरा हुक्मरान देखे नहीं शह को देखे थे खड़े देखे देखनो हालात तुम आप दे दे पाओ। इडो होई में टुरदे जुलो सारे परुते दाने होसन, मुरब्बा दा लाइन होसी, पूरे मुरब्बे विच घर हन, इवें लाइन होसी दाने दा जिवें हण पैन था इवें। कोई अरबे दा नुकसान थिया पे, हुक्मरान लगे पन अपने ही दे विच, गरीबें दा कहानी कोई एहसास कहानी, मीडिया भी इतना कोई खबर नहीं सारा चलेंदा, ओह हुकूमत दे खबरां चलदे पैन, इत्थां आवाम दे कोई खबर कहानी। जेरा यो गट्टा है मुहीदा, इही गट्टे को बधा गया ए आमदानी शादाल लौंड छतानी भडेल जेरे वस्तियन खुर्दा निहालानी ए सारे बर्बाद हैं। अच्छा, ये सैलाब डैम टूटने की वजह से है? डैम टूट गए, बांध टूट गए, ओ बांध को अजान काम नहीं करेंगे, बांध तो कोई कच्चे ना बचती। जिले फ्लैट है तो किथे हमें माँ स्कूल पढ़ने जा रहा था तो फिर क्या हुआ? तो आ गया, तो फिर आपने कैसे जान बचाई, भागे कैसे? भाग गया, टिब्बे थे। टिब्बे पे ऊंची जगह पे जाके बना ली जाके? हाँ। अच्छा, तुम्हारा ये घर किसका है? जी शफी मोहम्मद मेरे बाप का है। तो इससे पहले इधर ही रहते थे शुरू से या कोई घर था आपका? ना इधर रहते थे। तो घर नहीं था पक्का? पक्का घर था जी हाँ। वो कहाँ गया पक्का? वो सिलाबी रेले में बह चुका है, कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे सोते हो रात को? जी हाँ, वहाँ मच्छर मक्खियाँ तंग नहीं करती? तंग करते हैं। तो फिर साफ पानी है इधर? बिजली नहीं है, ना बिजली है ना साफ पानी है। तो खाना कहाँ से आता है? खाना नहीं आता यहाँ पे। तो कैसे गुजारा करते हो? बस वैसे सो जाते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे अंदर दिखाओ ज़रा आपका घर कैसा है। अभी देखते हैं जी। ये इनका जो टेम्परेरी घर है वो इस तरह है। ये इन्होंने 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और इन पे ही रात को स्टे कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी जो हालत है वो आपके सामने है। और ये टेंट भी जो है ना, ये भी एक लोकल ज़मींदार ने ही इनको अरेंज करके दिए हैं, ये भी किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से इनको नहीं मिले। तो ये देखें जी, ये इनके घर थे जो कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं इस वक्त। ये क्या था? ये शमशी रोशनाई। अच्छा, यहाँ पे इनको चूँकि बिजली ये खुद पैदा करते थे और ये सोलर पैनल्स इन्होंने लगाए हुए थे बिजली के लिए, वो भी नाकारा हो चुके हैं। ये सारा सामान है सोलर हन, वाला बिजली जले होंदा कहानी पीछे सोलर चलें दे से जितनी घर हन उन्हें दे सोलर हन। हाँ 15-20 हज़ार दे सोलर है कम दा पे सारे लुढ़ गए, कच्चे नहीं बचा। बिजली होंदा कहानी वाला पूरा नहीं चलता। उडो ऊँ पासो एक ट्रांसफार्मर में, एक पासो ई पासो ट्रांसफार्मर में, इतना आबादी है 2 ट्रांसफार्मर हुकूमत देते हैं। हाँ आबादी दादा आप लो, एक घर नहीं रह गया, एक घर मस्जिद खड़े या कच्चे का नहीं रह गया। हुकूमत मेहरबानी करे सारे जा बनाए दिते वजन, ऐसा दाने खमदे पाए इहे दाने इहो दिया जा इहो बिया कच्चे है केरी शय को निके निके बच्चे नो बचदे न बिया केरी शय को। हाँ ये तो खाने के काबिल नहीं है भाई। रेत निते खा सकते हो तो सब खमदे अस निते खा सकते इहो शय केरी शय कि यहाँ पे कोई घर था और वो मिलिया मेट हो चुका है। तो अभी लोगों की क्या सूरत हाल है और इनको सबसे अशद ज़रूरत क्या है इस वक्त? पहले इस वक्त ज़रूरत है सबसे पहले जो गट्टा है ना डैम, उसको सबसे पहले उसको बांधा जाए। पहला मसला ये है। दूसरा ये है कि हमको दूसरी उस डैम का नाम क्या है? उसका डैम है गट्टा बोलते हैं अपने ज़बान में, गट्टा है, कोट मुही का गट्टा है ना, बंद है वो बड़ा। पहला मुतालबा वो है। दूसरा ये हमें कोई ज़मीन दिया जाए सरकारी, हमारा जगह दिया जाए, मुतकल किया जाए।
हमारा यही मुतालबा है। दूसरा जो है हमारा पूरे साल का ये जो है ना सब ख़त्म हो गया, सारा मकाम बनाए जाए। ये इनके घर थे जहाँ पे ये हंसी खुशी आज से चंद दिन पहले तक रह रहे थे, लेकिन अभी आप देखें कि उनका नामो निशान तक भी मिट चुका है। अच्छा, यहाँ पे स्टिल पानी मौजूद है जिससे बीमारियाँ भी फैलने का ख़तरा है। इनके जानवर बकौल इनके काफ़ी हद तक बह चुके हैं, जो बच गए हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये आप एक और घर देखते हैं हम, यहाँ पे इनकी संदूकें बाहर पड़ी हैं और कुछ तो बह गई, जो बच गए हैं वो नाकारा हो चुके हैं। तो हम देखते हैं इसमें ये बिल्कुल खाली पड़े हैं और ये इनके कपड़े आप अगर दिखा सकें, ये बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। पूरे साल का हमारे बच्चों का सामान इसी संदूक में था, वो सब कुछ ज़ाया हो गया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो जेवर वगैरह थे हमारी लेडीज़ के, वो भी बह गए हैं और उनसे भी हमें हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि जान बचाना इनकी पहली प्रायोरिटी थी। उन्होंने शेल्टर की तलाश में पीछे सामान की परवाह नहीं की और पीछे जो इनके साथ हाल हुआ वो ये आपके सामने है। ये बर्बादी का नोहा सुना रहे हैं इस सारे घर। यहाँ पे देखें, ये भी एक मकामी ज़िम्मेदार ने इनकी हेल्प की है और यहाँ पे देख लें कि चार पाई वगैरह टूट गए। इसी बचाया सारा, मतलब कोई इमदाद किते जितने इमदाद गोदे सारे। अच्छा, मकामी ज़िम्मेदार एक बंदा है जी जो इन तक पहुँचे हैं और रमज़ान खान साहब इन तक पहुँचे हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की। और यहाँ पे देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पे कोई सूरत हाल है नहीं जाने वाली, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना रहने के काबिल है और ना ही किसी चीज़ को स्टोर करने के काबिल है। अच्छा, ये चीनी बची इनकी जो बाकी बच चुकी है। शादा लंकने वो पहले हमदा ताई हमदा महीने के पहले हमदा रोदा था। मैं वो जीत में तो कच्चे नहीं था, बची है ना बाल बच गए, कच्चे तरह नहीं रह गया। ये तारे कांडन इलाके वाले तक कांड दीते, तारे कांडन कमांड दे हैं कहूँ था शादा लंड वाले अमजद फरूक आके खावे ने को ये कमांड दे हैं तारे बत्ती भड्डा है तारा कच्चे नहीं रह गया तो बस देखो कसे कानी। हाँ, कसे कानी पक्षी इतना नहीं आता हुन। देखो सारा हालात देखो, मकान का इमदाद थिया वने, खावन का इमदाद थिया वने, कपड़े का इमदाद थिया वने। हुन केडो वणू असम बुखार नाल वती है, मनन दा तैयार है ना। बच्चे साकू सुनार दे पीऊ सारा किथा साकू पता कानी, बच्चे दे पता कानी। हाँ, माल भूखे खड़े ने। अच्छा, ये साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी 100 से ज़्यादा बकरियां थी यहाँ पे, जो कि सारी की सारी बह चुकी हैं। बेच गए 4-5 फिरा थे, सारा माल गए, कसे का नहीं बचा। ताने सने शीतम मन हाथ ताने दा माल तो 15-20 कमरे हैं वो भी गए, कसे का नहीं रह गया माल। होना था तो पर बैठे हैं था कि नहीं सुने था पानी ना कसे मिलते ना कसे। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर ट्राली पीछे पड़ी है, इसके अंदर बकरियां थी। इधर लड़े दे पैसे मैं के शर्त गिरते पैन मत मैं के बच वजन ट्राली भी कल्टी थे मैं सब से गए। अच्छा, इन्होंने बचाने की भरपूर कोशिश की उस वक्त अपनी बकरियों को इस ट्राली में लाद के, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि ये ट्राली ही उलट गई और इसके अंदर जितनी भी बकरियां मौजूद थीं वो सारी की सारी नहीं बच सकी। और जो इसके साथ ट्रैक्टर था वो यहाँ से बह गया। इवन ट्रैक्टर जैसी कोई बहुत हैवी चीज़ होती है ट्रैक्टर, आज तक इन्हें नहीं मिल सका कि कहाँ गया होगा। ये आप ट्राली की हालत भी देखें और इसके नीचे ही बकरियां थीं जो कि ऐसे ही दफन हो गई और बकरियों के आसार भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुष्टे करते में हिच्छी बच्चे तो नस्ते सर्दी शरीर हिच्छी न सड़के न कुक हर चीज़ आफा बुर्तुम हिच्छी नस्ते। हाँ, अल्लाह हाशिसा खातिर ये बता रहा है ना, मैं पानी के सैलाब में आ गया ना जद में, मैं इसका हाथ भी पंचर हुआ है थोड़ा। बच्चे साहब सनी पे दरख्त पे चढ़ गए हैं
बाल बकरियां। नहीं अम्मा ये अभी क्या कह रही हैं? हम यही कह रही हैं, हम यही कह रहे हैं कि खुदा ने हमें बचाया है, हम बच गए हैं। अम्मा हम हैं ऐसा है। अल्लाह है, अल्लाह खैर करे सी। खैर करे। अल्लाह है खुदा। हुकूमत दा मेहरबानी थी सके तो सारा असांजा चाहिए। सारा हुक्मरान खाने थारे ये बंद बना था 114 साल पहले और आज तक इसको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, जिसके नतीजे में ये तबाही हुई है। हम लोग आते हैं वहाँ पे, इन लोगों का कौन बैठा है हम लोगों के सिवा, या जो लोग यहाँ पे हमारे नुमाइंदे बन के आते हैं, इसीलिए बन के आते हैं ना, अपने घर भरने के लिए तो नहीं बन के आते, इन्हीं लोगों की खिदमत के लिए आते हैं। अल्लाह को जान देनी, एक दिन मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। अगर ये बंद बांधा जाता तो आज लोग यहाँ पे, तो ये माली नुकसान हुआ है, औरतें बह गई हैं, बच्चों की लाशें हमने अपने आँखों से उठाई हैं, अपने हाथों से उठाई हैं। बस्ती हमदानी में जाए अभी तक लोग दफन है। इन लोगों की छीना झपटी, ये गिद्धों की तरह कुर्सियों पे लड़ रहे हैं और अभी तक इनको पता भी नहीं, इस वक्त तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अगर ये लोग एसी डीसी और ये लोग अभी तक ये बयानबाजी कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने यहाँ पे, इन्होंने 1 इंच के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये सिर्फ इनकी रोड पे आना जानी है। हम लोग यहाँ पे घुसे, हमें पता है आप जिस तरह यहाँ पे आए, गाड़ियाँ अगर हम लोगों की भी आ सकती हैं तो इन लोगों की भी आ सकती हैं, लेकिन ये अभी नहीं आएंगे। जो वो सियाने कहते हैं, टाइम की नमाज बे टाइम के ठूंगे, 20 दिन बाद आएंगे, 30 दिन, जब लोग मर गए होंगे, जब अब बीमारियां इनमें फूट पड़ी हैं, जब ये लोग मर जाएंगे फिर ये लोग जाएंगे, फिर झूठे वोट डालेंगे। इन लोगों वोटों के बयान पे जब आना हो तो ये लोग सारे यहाँ पे जमा होते हैं। जब इन लोगों पे तकलीफ आती है, जो बेसिक राइट्स हैं इनके, वो कौन देगा यहाँ पे इनके बेसिक राइट्स के लिए? अगर आप लोग, ये रियासत अगर बेसिक राइट्स नहीं दे सकती तो इस रियासत का फायदा क्या है? ये रियासत एक लाश की तरह आवाम के कंधों पे सवार क्यों है? ये लोग किस चीज के टैक्स देते हैं? इनडायरेक्टली टैक्सेस ये लोग, इन्हीं लोगों ने देने होते हैं, पेट्रोल के मद में, खाने की मद में, हर चीज। फिर इन लोगों के किस लिए होता है? इसलिए होता है ना कि इनको बुनियादी सहूलियात दिया जाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों के लल्ले तलल्ले अयाशियां वहाँ 10-10, 20-20 लाख तो आप लोगों की सिर्फ एक MNA की तनख्वाह है। इन लोगों को कौन देगा? इन लोगों के लिए आते हैं। आपकी आउटपुट क्या है? अगर आप लोग 8 लाख रुपए एक बंदा तनख्वाह ले रहा है MNA, तो उसके आउटपुट क्या है? क्या सिर्फ नोचना खसोटना और बस? वो नोच खसोट रियासत को नहीं रहे, इन लोगों का खून पी रहे हैं। आज अगर इस बंद को यहाँ पे बांध दिया जाता तो यहाँ से 200 मवाजियात, 200 के करीब बस्तियां, एक छोटी सी बच्ची मिली है ट्रंग में। ये कौन सा दौर चल रहा है? किसने आके ये देखना है? किन लोगों ने आगे होके आगे बढ़ना है? क्या हमने ये लाशें उठानी है? क्या इन लाशों के लिए हम लोग पैदा हुए? ये हमारी एक नस्ल खत्म हो गई है। अब ये अगली नस्ल है, जो हमारी नस्ल है, ये भी इन्हीं चक्रों में खत्म हो रही है। हम लोगों ने देखना है कि आप लोग जो ऊपर से डाले इंपोर्टेड, आप सब लोग इंपोर्टेड हैं। किसी ने देखा कि कोई जमात, जो जमातें एक काल पे पूरा पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, क्या वो जमातें एक काल पे इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, इन लोगों की दोबारा इनको आबाद करने के लिए नहीं कोई काल दे सकती? वो दे सकती हैं। वो करोड़ों रुपए के अपने जो जलसे हैं उनको आबाद करते हैं, अरबों रुपए, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए वो लोग लुटाते हैं अपनी कैंपेन्स पे, अपने जलसों में। तो वहां यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकते। एक दिन के लिए वो लोग बैठ जाएं और अपने अपने लोगों को कहें कि इन लोगों को सपोर्ट करें, जो होना था हो गया, इनको बंद बना के दें, इनको घर बना के दें। ये आपसे मांगने नहीं आएंगे। क्या चाहते हैं कि ये सारी आवाम मांगने वाली बन जाए, ये बोझ बन जाए, इलाकों में चोरियां करें, डकैतियां करें, ये लोग कत्ल गारत करें, और उसके बाद फिर आप कानून के नाम पे, फिर आप उसके नाम पे ये लोग फिर अपने फंड खड़े करें, बदमाशी करें। मेरी रिक्वेस्ट है से हम अपना परवेज़ इलाही साहब से, आप मेहरबानी करें, यहाँ पे जो गट्टा टूटा है उसको भी बांधें। यहाँ का ये जो एरिया है वो नहर का है। मेरे अपने 2 मुरब्बे ख़त्म हो गए हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके पास बीज था सर, काश्त के लिए बीज रखा हुआ था इन लोगों ने। ये 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ काश्त करते हैं, इनके पास बीज था। कोई मुरब्बा काश्त करता है, कोई 25 एकड़ काश्त करता है। मैं कहता हूँ, मेरा मुतालबा है इन गरीबों के लिए
इन गरीबों के लिए आप इनको सीड भी दें, इधर नहर का काम भी शुरू करवाएं। और सीएम साहब गट्टा के लिए ये सब बस्तियां सर, बस्ती खुर्दक, बस्ती नियालनी, बस्ती भड्डा, बस्ती गुलामानी, बस्ती मौजा मिट्टी सर, और नीचे बस्ती छतानी सर, जहाँ पे 10 बंदे जो हैं शहीद हुए इस पानी में। सर हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से, आप जल्द अज जल्द इधर कोई काम के लिए बंदे, अनेस्ट बंदे भेजें। ये ना हो कि जो मुतलक हैं उनको कुछ ना मिले, जो जिनका कुछ नहीं हुआ उनको सब चीज़ मिल जाए। आप अनेस्ट आदमी भेजें जो इनके हर चीज़ वहाँ तक पहुँचा दे। जो आता है वो कहते हैं कि रास्ता नहीं है, आप लोग पहुँचे। रात अभी तक भी पानी चल रहा है ना रोदकुई का, आप उससे गुजर कर आ गए हैं ना सर। और क्यों नहीं कोई आ सकता इधर? कभी कहते हैं आप 10 किलोमीटर उधर आए। ये गरीब भीख मांगने वाले तो नहीं है ना सर, ये भीख मांगने नहीं, ये खुद मजदूरी करने वाले लोग हैं, अपने हाथों से मजदूरी करने वाले हैं सर। ये सब मजदूर लोग हैं, इनके हाथ देखें सर, इनके हाथ देखें, ये सब मजदूर लोग हैं सर। ये कोई भीख मांगने वाले नहीं है सर, खुद मजदूरी करके खाने वाले हैं सर। हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से, हमारी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से, परवेज इलाही साहब से, कि हमारे इधर के लोगों के मसाइल हल किए जाए, मकान तामीर किए जाएं, पानी का मसला हल किया जाए। आपकी आवाज़ इंशाल्लाह न सिर्फ पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला उस पर नोटिस भी लिया जाएगा और इनको दोबारा रिहेबिलिटेशन का काम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर स्टार्ट होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले सीएम पंजाब से परवेज इलाही साहब से, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये होंगे तो आप भी वज़ीर आज़म होंगे, आप भी वज़ीर आला होंगे। आप इन्हीं पे हुक्मरानी करते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आप वज़ीर आला बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क कहलाता है, इन्हीं की वजह से हमारे पूरे मुल्क में रिस्क तकसीम होता है। ये यहाँ से उगाते हैं तो हम लोग शहरों में बैठ के खाते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरा मुल्क हो सकता है कहत साली का शिकार भी हो जाए। शायद इनकी उगाई ना करने की वजह से तो अपनी जगह रहा, इनकी बददुआएं अगर हमें लग गई तो शायद हम शहरों में भी खुश ना रह सकें। मैं के हाथ जोड़ता हूँ, शायद बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ इस वक्त कि खुदा के लिए इनकी मदद के लिए आएँ,